हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लास्ट लेक्चर में हम लोग बार्ट-सावर्त लॉ और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बेसिक आइडिया लिए थे। आज हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में समझें। जब कोई चार्ज Q किसी मैग्नेटिक फील्ड B में v वेलोसिटी से मूव करता है तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो चार्ज को मूव करना होगा। चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तीन कंडीशन है, मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए और चार्ज मोशन में होना चाहिए। अगर मोशन में चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हो तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और वह मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। पहले इसको लिख देते हैं। व्हेन ए चार्ज Q moves with velocity v in a magnetic field B, then magnetic force Fm is equal to Q इंटू V क्रॉस B। आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। हिंदी में लिखें, जब कोई आवेश Q B चुंबकीय क्षेत्र में v वेलोसिटी से गति करता है तब उस पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर Q इंटू V क्रॉस B। अब थोड़ा सा और यहाँ ध्यान दें, Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B क्या होता है? VB साइन थीटा। Fm इज इक्वल टू Q VB साइन थीटा। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स का डायरेक्शन V के भी परपेंडिकुलर और B के भी परपेंडिकुलर। यहाँ थीटा जो है B और V के बीच का एंगल है। थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। थीटा V और B के बीच का एंगल है। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करने लगे या एंटी पैरेलल मूव करने लगे, यानी कि V और B के बीच का एंगल जब 0 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए तब उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। आगे हम लोग ट्रेजेक्ट्री में यह बात देखेंगे। मिटा दें, इसको लिख लीजिए। अब देखो, थोड़ा सा एक बात और समझो। मान लिया जाए कि कोई कंडक्टर है AB, मान लिया जाए कोई कंडक्टर है AB। अगर इसमें I करंट फ्लो कर रहा है तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देंगे तब यह जो, अगर इसको ऐसा वेलोसिटी दें तो यह सीधे नहीं जाएगा क्योंकि इस पर एक फोर्स लगने लगा। यह इस कंडक्टर की ओर अट्रैक्ट होगा। यह फोर्स हो गया, फोर्स इधर अट्रैक्ट होगा। अगर यही निगेटिव चार्ज रहता, निगेटिव चार्ज वेलोसिटी देते इधर, तो यह रिपल्सन होता इसमें। आपको यह बात दिमाग में रखना है, पॉजिटिव चार्ज का जो डिफ्लेक्शन होगा टुवार्ड्स द कंडक्टर और निगेटिव चार्ज का जो डिफ्लेक्शन होगा अवे फ्रॉम द कंडक्टर। ये बात आपको याद रखना है। मिटा दें। अब देखो, थोड़ा सा हम लोग ट्रेजेक्ट्री समझ लें। ट्रेजेक्ट्री मतलब होता है पाथ। कैसे पाथ पर वह चार्ज मूव करेगा जब एंगल चेंज करेंगे हम लोग। थोड़ा सा सब लोग ध्यान देंगे।
हेडिंग दे दें ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ ए चार्ज moves in a uniform magnetic field. किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। देखो हमारे पास फॉर्मूला है Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग 3-4 कंडीशन समझेंगे। केस 1, यदि v इज इक्वल टू 0, यदि v का मान 0 हो जाए तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 0 इंटू बी इंटू साइन थीटा, यानी कि Fm बराबर 0। यानी कि जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। V0 मतलब चार्ज रेस्ट में है, V0 मतलब चार्ज रेस्ट में है। तो जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज रेस्ट में ही रहेगा। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि थीटा 0 डिग्री का मीनिंग क्या हो गया। चार्ज का जो मोशन है वह पैरेलल या 180 का मतलब एंटी पैरेलल। व्हेन चार्ज मूव्स इन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज मूव्स इन एंटी पैरेलल विथ मैग्नेटिक फील्ड, तब देखो क्या होगा, Fm बराबर क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0, Fm इज इक्वल टू 0, या Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 का वैल्यू हो गया 0। तो जब चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा में गति करेगा, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पथ सरल रेखीय होगा, सरल रेखीय पथ में गति करेगा, सरल रेखीय पथ में गति करेगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में चार्ज कब जाएगा, जब वह मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाए या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल जाए। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा तब पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। मिटा दें। अब देखो इफ केस 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या कहा जाए कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। चार्ज चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब जाएगा तब देखो क्या होगा, Fm बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री,
साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, मैक्सिमम होता है। एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, फोर्स विल बी मैक्सिमम, चुंबकीय बल महत्तम होगा, चुंबकीय बल महत्तम होगा। तो जब किसी बॉडी पर मैक्सिमम फोर्स लगता है तब उसका पाथ सर्कुलर होता है। एक बात यहाँ कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा, व्हेन ए बॉडी experiences maximum force then its path becomes circular। जब किसी वस्तु पर महत्तम बल लगाया जाता है तब इसका पथ वृत्तीय हो जाता है। तो पाथ कैसा होगा? पाथ विल बी सर्कुलर। पथ वृत्ताकार होगा। जब 0 डिग्री या 180 डिग्री पर रहेगा तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। जब 90 डिग्री पर मोशन होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, तब पथ वृत्ताकार होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तब उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी होगा। न्यूमेरिकल में आपको अप्लाई करना है। जैसे ही सर्कुलर पाथ का बात आएगा मैग्नेटिक फोर्स आपका हो जाएगा क्यू वी बी, क्यू वी बी। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। अब एक केस और आपको बता देते हैं। केस 4, when theta is in between 180 and 0, 0 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा, 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन होगा, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर सर्कुलर होगा। लेकिन जब 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री नहीं हो, इसके बीच में कोई 70 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तब कैसा पाथ होगा? पाथ विल बी हेलिकल, पाथ विल बी हेलिकल, हेलिक्स होगा, सर्पिल पथ होगा, सर्पिल पथ होगा। थोड़ा सा आप लोगों को बात समझ लेना है। सर्पिल पथ किसको कहेंगे? स्प्रिंग आप लोग देखे हैं, यह ऐसे मोशन में आएगा, पार्टिकल सर्कुलर में भी नहीं रहेगा, स्ट्रेट में भी नहीं रहेगा, तो यह कहलाएगा हेलिकल पाथ। क्योंकि देखो जब भी कोई वेलोसिटी वेक्टर का कंपोनेंट हम लोग तोड़ेंगे तो वह पैरेलल और परपेंडिकुलर में टूटेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एलोंग और वर्टिकल एक्सिस के एलोंग। वर्टिकल एक्सिस वाला कंपोनेंट उसको सर्कुलर पाथ में ले जाना चाहेगा और पैरेलल एक्सिस वाला, हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला क्या करेगा? उसको स्ट्रेट लाइन में ले जाएगा। तो वह ना तो सर्कुलर रहेगा और ना ही स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो वह सर्पिल हो जाएगा, वह घूमने लगेगा स्प्रिंग की तरह। मान लो कि यह v वेलोसिटी है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। अगर यह थीटा एंगल से जा रहा है,
इधर हो जाएगा भी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा भी साइन थीटा। भी साइन थीटा वाला उसको सर्कुलर पाथ में ले जाएगा और भी साइन थीटा वाला उसको लेकर के जाएगा, सॉरी, भी साइन थीटा उसको सर्कुलर पाथ में ले जाएगा और भी कॉस थीटा उसको ले जाएगा स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसका सर्पिल का जो रेडियस होगा उसको निकालने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम लोग सर्कुलर वाला पढ़े थे, उसका रेडियस देखते हैं फिर इसका देखेंगे। अभी इसको इतना लिख लीजिए कि पाथ हेलिकल होगा। इस चारों केस से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो हम आपको क्या बताए कि जब कोई चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा यानी कि Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी इन सर्कुलर मोशन। अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है वृत्ताकार पथ में, तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। अब देखो, अब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तब उस पर एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वह सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² बाई आर के। और यहाँ पर Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह यूज होगा। अब हम लोग दोनों फोर्स बराबर होगा तभी सर्कुलर पाथ में घूमेगा, दोनों को बराबर करें तो mv² बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। देखो एक भी से भी कट गया, क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अगर कोई चार्ज सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तब उसका जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा वह हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। अब देखो जब हमको आर पता चल गया तो हमसे टी पूछा जाएगा। टी बराबर क्या होगा या भी बराबर क्या होगा। यहाँ से हम लोग भी बराबर क्या लिख सकते हैं, भी बराबर क्यू बी आर बाई एम। अगर हमको रेडियस पता रहे, चार्ज पता रहे, मैग्नेटिक फील्ड पता रहे, मास पता रहे, तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई एम। अब देखो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय टाइम पीरियड कहलाएगा। तो एक ये आर का फॉर्मूला हो गया, भी का फॉर्मूला हो गया, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आवर्तकाल समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब बोलो टी बराबर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बाई भी, 2 पाई आर बाई भी। अब देखो यहाँ से आर का वैल्यू भर दें, आर का वैल्यू भर दें तो क्या हो जाएगा, या भी का ही वैल्यू भर देंगे तो 2 पाई आर बाई क्यू बी आर बाई एम। देखो आर से आर कैंसिल, एम चला गया ऊपर, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड का आपका फॉर्मूला हो गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। और इसी प्रकार अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टी। इसको पहले लिखिए, हाँ इसको लिखिए पहले, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए। इन सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड निकाल दिए, वेलोसिटी निकाल दिए, रेडियस निकाल दिए,
एक बार फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं, मिटा दें इसको। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/t। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी बाई 2πm। क्यू बी बाई 2πm। सर्कुलर मोशन में ये सब चीज़ आपसे पूछा जाएगा। फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड। अब इसी बात को हम लोग हेलिकल मोशन वाला भी कर लें। इन हेलिकल मोशन सर्पिल गति में देखो आर बराबर लिखेंगे एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, तो भी परपेंडिकुलर क्या हो गया, भी वन नहीं है, भी परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर एक्सिस में एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी। यह आर का फॉर्मूला हो गया। वर्टिकल एक्सिस वाला कंपोनेंट। टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर 2πr बाई भी परपेंडिकुलर 2πr के जगह पर एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी इंटू भी परपेंडिकुलर भी साइन थीटा। देखो भी साइन थीटा कट गया, क्या बचा 2πm बाई क्यू बी। तो हेलिकल मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, टाइम पीरियड 2πm बाई क्यू बी ही होगा। मिटा दें। अब देखो एक टर्म आ जाता है इसमें पिच। पिच क्या होगा, देखो यहाँ पर एक चक्कर पूरा करने में, सर्कुलर पाथ पर एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसको पिच कहेंगे। तो यह कंपोनेंट हो गया कितना, भी कॉस थीटा। पिच का फॉर्मूला आपको याद करना है, भी कॉस थीटा इंटू टी। भी कॉस थीटा इंटू टी। एक चक्कर पूरा करने में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको कहेंगे पिच। सर्कुलर पाथ में एक चक्कर पूरा करने में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में जितना डिस्टेंस तय होगा उसको कहेंगे पिच। मिटा दें इसको। अब एक 2 मार्क्स में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स लॉरेंज बल किसको कहेंगे। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा ध्यान से बात को समझेंगे। व्हेन ए चार्ज moves in a magnetic field,
it experiences both magnetic force and electric force. Some of these forces is called Lorentz force. F is equal to Fe plus Fm. F इज इक्वल टू एफ ई हो जाता है Q इंटू ई प्लस Q इंटू भी क्रॉस बी। अब देखो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू क्या, दोनों में से Q कॉमन ले लें, ई प्लस भी क्रॉस बी। यह लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पहले इंग्लिश में लिखें। मिटा दें इसको, हिंदी में लिखिए। जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब इस पर दो बल लगते हैं। पहला विद्युत बल, दूसरा चुंबकीय बल। इन दोनों बलों के योग को लॉरेंज बल कहते हैं। F बराबर एफ ई हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ एम हो गया मैग्नेटिक फोर्स। एफ ई का वैल्यू Q इंटू ई वेक्टर, एफ एम का वैल्यू Q इंटू भी क्रॉस बी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। F इज इक्वल टू Q अगर कॉमन ले लिए E प्लस भी क्रॉस बी। यह 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। सभी लोग बायो-सैवर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग बायो-सैवर्ट लॉ का कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। बायो-सैवर्ट लॉ